सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। समय सुबह 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं कैलाश ठाकुर आज आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 9, जिसका शीर्षक है एक माँ की बेबसी। बच्चों, यह एक कविता है। पहले हम इस वीडियो में इस कविता को संगीतमय तरीके से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसके सप्रसंग इसकी व्याख्या को करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके संगीतमय तरीके से इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एक माँ की बेबसी। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वो, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वो, खेलने हमारे साथ, खेलने हमारे साथ, रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ, खेलता था हमारे साथ, एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की तरह, था वो भी एक बच्चा। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था, अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वो रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना, अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी, उसकी बेबसी।
बच्चों, ये तो आपने सुना संगीतमय तरीके से इस कविता को। अब हम इसके अगले हिस्से की ओर चलते हैं। इसमें इसके प्रसंग और इसके शरणार्थ को करते हैं। तो पहला शरणार्थ की ओर चलते हैं। हमारे पास कुछ पंक्तियाँ दी हुई है। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ, रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ, एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की तरह था वह भी एक बच्चा। तो बच्चों, इसका सबसे पहले इन पंक्तियों का हम प्रसंग लिखेंगे और उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। तो इसका प्रसंग है, देखो कैसे लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता एक माँ की बेबसी से ली गई है। इसके रचयिता श्री राजेश जोशी जी है। इस कविता में रतन नामक गूंगे बालक का वर्णन किया गया है। बच्चों, जो भी व्याख्या होती है वो जो हमारे पास पंक्तियाँ दी होती है यहाँ पे आप देख सकते हो आपके बाईं तरफ, तो इन पंक्तियों से ही हमें ये व्याख्या जो है करनी होती है। तो इसमें व्याख्या कवि कहता है कि रतन नाम का एक बालक ना जाने कहाँ से आकर हमारे साथ खेलने लगता था। वह बोल नहीं सकता था, जिसके कारण यह हमें अपने मन की बात बता नहीं पाता था। ऐसा लगता था कि वह एक टूटे हुए खिलौने की तरह है, लेकिन देखने में वह हमारे जैसे बच्चों जैसा ही लगता था। दूसरे शरणार्थ की ओर चलते हैं। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। तो इसका प्रसंग आ गया। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता एक माँ की बेबसी से ली गई है। इसके रचयिता श्री राकेश जोशी जी है। इस कविता में रतन नामक गूंगे बालक की कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। तो व्याख्या और शरणार्थ के चलते हैं। कवि कहता है कि रतन दूसरे बच्चों के लिए एक अजूबा था, क्योंकि वह बोल नहीं पाता था, जिसके कारण वह दूसरे बच्चों से भिन्न था। दूसरे बच्चे उसके साथ खेलते समय थोड़ा घबराते भी थे। वे उसकी बेचैनी, उसके इशारों और उसकी बातों को जान नहीं पाते थे कि आखिर वह कहना क्या चाहता है और हर समय परेशान क्यों रहता है। तीसरे शरणार्थ की ओर चलते हैं। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता एक माँ की बेबसी से ली गई है। इसके रचयिता श्री राजेश जोशी जी है। इस कविता में रतन नामक गूंगे बालक की माँ की बेबसी का वर्णन किया गया है। व्याख्या कवि कहता है कि पहले वह यह समझ नहीं पाता था कि जब तक वह बच्चा खेलता रहता, उसकी माँ पास बैठकर उसे देखती रहती, लेकिन अब जब कवि बड़ा होने पर गूंगे लोगों का दर्द महसूस करने लगा है, तो उसे रतन नामक गूंगे बच्चे से ज़्यादा उसकी माँ की आंखों में झलकती बेबसी याद आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने बच्चे के ना बोल पाने की पीड़ा माँ की आंखों में स्पष्ट दिखाई देती थी। तो बच्चों, इसी के साथ जो है हमारे शरणार्थ पूरे होते हैं और यह कविता जो है समाप्त होती है। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी ही हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी का नमस्कार। थैंक यू।